And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. इन दोनों के एडमिशन के बाद इनका अच्छा सा रिश्ता देखें। पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी शादी कर देंगे। कौन बात कर रहे हैं? मैं उसी की माँ, जिसको तुमने लफ्जों के जाल में जकड़कर दुनिया से बेगाना कर दिया है। भाई हम इतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हैं कि हमारी बेटियों को लोग घर मिलने आए। जल्दी करें अम्मी, ताई अम्मी आ गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या तुम्हारी ताई ड्राइंग रूम में नहीं जाएंगी? उन्हें मिलेंगी नहीं, देखेंगी नहीं उन्हें? किरण, एक बात मुझे सच सच बताओ, ये जो लड़की है तुम्हारी और जिया की टीचर है ना? अम्मी रहने दें। ताई अम्मी। हाँ, मैं तो देखूंगी कि इस बार जो मेहमान आए हैं वो एसी मैकेनिक की तरह टीचर का रूप बदल कर तो नहीं आए। ताई अम्मी, इस बार मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। हाँ, वो उसी की बहन है, आलिया। क्या? या अल्लाह, अब क्या होगा? अकबर भी घर पर है। पता चल गया कि उनकी बेटी ससुराल वालों को घर बुला लाई है। पता नहीं क्या हो जाएगा। सफिया, जाओ जाओ, जाकर निकालो उनको यहाँ से। पापा, मुझे तो बड़े भले और बड़े ऊंचे लोग नजर आ रहे हैं। आपने आलिया के गले में हार देखा है? मुझे तो बहुत कीमती लग रहा है। बाहर खड़ी गाड़ी तो देखें। ऐसा रिश्ता तो नसीब वालों को मिलता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर अकबर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो कभी उनसे झूठ भी नहीं बोला। ताई अम्मी, मैंने आपको सच बता दिया। अब इस सच को आप छुपा लें, उन पर जाहिर ना होने दें कि आप उनकी हकीकत जानती हैं। आपा, आप उन्हें जाके मिलें तो सही। अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। अम्मी, जिया कितनी खुश नसीब है ना। मैके में भी राज किया और ससुराल भी कैसी शानदार मिली। अल्लाह जिया के नसीब और भी चमकाए। आमीन। बेटा, तुम फ्रूट भी निकालो फ्रिज से और वो शामी कबाब भी फ्राई कर दो, ठीक है? ठीक। जिया, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो, अपनी टीचर को कोई चाय वगैरह? अम्मी, वो किरण बना रही है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह, होनहार भी बहुत है। आपने जो सिखाया है उसके आज भी काम आ रहा है। मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में A+ ग्रेड लिया था उसने। बस दुआ करें अब मेरिट ले ले और मेडिकल में एडमिशन हो जाए। बस उसके अबू की तो यही ख्वाहिश है। जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। आपने जिया की कहीं बात तो पक्की नहीं की हुई? अरे कहाँ, इसके अबू ने रिश्ते वालों का दाखला घर बंद किया हुआ जब तक इसका एडमिशन नहीं हो जाता। रिश्ते वालों का दाखला बंद है? फिर भी कुछ है? जी जी, कुछ नहीं। आपका घर बहुत खूबसूरत है। आपने खुद डेकोरेट किया है? जी, ये मेरा ही ज़ौक शौक है। आप जब चाय पी लेंगी ना तो मैं आपको अपना सारा घर दिखाऊंगी। जिया, मैंने नमाज पढ़नी है। जी, आइए मैं लेके चलती हूँ। शुक्रिया। आप यहाँ रहती हैं और आपके शौहर गांव में रहते हैं, मैं समझी नहीं। हमारी फैमिली के भी बड़े अजीब से दस्तूर हैं। लड़का एक शादी अपनी मर्जी से करता है, दूसरी खानदान की पसंद से। क्या मतलब? मतलब ये कि दूसरी शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर एक शादी खानदान में करना ज़रूरी है। मैं भी अपने शौहर की खानदानी बीवी हूँ। मेरे मामू का बेटा है सिकंदर, दूसरी शादी कर रखी है उसने गांव में, उसी के साथ रहता है वो। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन
अगर कोई दूसरी शादी ना करना चाहे, मेरा मतलब है कि खानदान में शादी ना करना चाहे, तो खानदान वाले लव मैरिज को बर्बाद कर देते हैं। या तो लड़की को मार देते हैं या फिर लड़के को। ये कितनी अजीब बात है। बहुत दकियानूसी रवायात हैं हमारे खानदान की। अल्लाह ने जितनी दौलत दे रखी है उतने ही छोटे दिल। दुश्मनियां सालों साल चलती हैं। इसीलिए मैंने सिकंदर को इजाज़त दे रखी है, वो जैसे चाहे, जिसके साथ चाहे जिंदगी गुजार सकता है। मुझे हैरत है कि आजकल के दौर में ऐसे रवायती खानदान। मुझे खुद नफरत है इन रवायात से, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। कुछ कहूंगी तो खून खराबा होगा। खून खराबा? जी, हमारे खानदान के कई लड़के मुल्क से बाहर अमेरिका और लंदन में लव मैरिज करके छुप गए, मगर हमारे खानदान वालों ने उन्हें ढूंढकर वहीं उनका मर्डर कर दिया। सफिया, जरा अंदर तो चलो। जिया पुत्र, मैं बहाने से ना आलिया को लेकर आई थी। आलिया के माँ बाप जो है ना आ रहे हैं और वो आते ही रिश्ता लेके आएंगे। नहीं दादो मासी, उन्हें इम्तिहानों के बाद भेजिएगा। अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया है और यकीन करें किरण ने भी बहुत साथ दिया है। बेचारी ने बहुत ताने सुने हैं मेरी वजह से। जिया पुत्र, मुझे तुझसे एक बात करनी है। देख पुत्र, इनके खानदान में ना उलझने हैं थोड़ी बहुत, इसे तुम धोखा ना समझना। जी, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई बात पता चलती है ना, उसे माफ कर देना। दादो मासी, मैंने उसको उसकी हर मजबूरी, हर ऐब समेत कबूल किया है। मैं तो उसे अपना खून भी माफ कर दूं अगर वो मेरी जान लेना चाहे। अच्छा पुत्र, अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां पैदा करे। आप लोग के लिए कुछ तोहफे लाई थी, गाड़ी में रखे हैं। वो तोहफे आपको दूंगी और आपसे इजाजत चाहूंगी। आप लोग अब हमारे घर आएंगे, आएंगी ना आप? जी पता नहीं, मैं अपने शोहर से पूछे बगैर कुछ नहीं कह सकती और ना ही तोहफे ले सकती। अम्मी, हाँ ठीक कह रही हूँ मैं, माफ कीजिएगा। जैसा बेहतर समझे, इजाजत चाहेंगे आपसे। जी बैठे हो, आप परेशान ना हो। अरे भाई कैसे परेशान ना हो, ये लड़की आग से खेल रही है। कितने चालबाज लोग लग रहे थे और ऊपर से कितने मुहज्जब बन रहे थे। अगर इनकी असलियत का अकबर को पता चल गया ना, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। बस आप खामोश हो जाएं। आप जिया को जाहिर ही ना होने दें कि आपको सब पता है कि वो लोग किस मकसद से आए थे। ये भी ठीक है, वरना जिया तो बगावत पे आ जाएगी और पढ़ाई से भी उसका ध्यान हट जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, मैं तो जबरदस्ती इसे उनके साथ रुखसत कर दूंगी। आपा, ये बातें आप जिया के सामने ना करिएगा, बल्कि उसे खुशफहमी में रहने दें कि आप आलिया को उसकी टीचर की हैसियत से जानती हैं। मेरी बात सुनो, हम उनके घर जाएंगे, लड़के के माँ बाप से मिलेंगे, उनके घर का माहौल देखेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। भाई मुझे तो ये लड़का भी फ्रॉड ही लगता है। कैसे बहरूपिया बनकर यहाँ तक पहुँच गया था। मेरी मासूम बेचारी भोली भाली लड़की के पीछे ही पड़ गया कमबख्त। आपा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। माशाल्लाह, अलीना अपने मामे के साथ कितनी खुश है ना आलिया? मामू भी तो लाखों में एक है।
और मामी चांद का टुकड़ा, तो फिर अलीना खुश कैसे ना हो। आपको कैसे पता कि वो चांद का टुकड़ा है? हम अभी उससे मिलकर आ रहे हैं। क्या आप लोग मिलके आ रहे हैं? जिया से? दादू मासी? हम मिलकर आ रहे हैं। बहुत अच्छी है जिया, और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और उसकी अम्मी? उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी है। बस मामा बाबा के आने में 1 हफ्ता रह गया, फिर देखना तुम। उसकी माँ भी राजी है, कह रही थी कि रिजल्ट आते ही इसका रिश्ता तय करेंगे और मेडिकल में भी दाखिला दिलवाएंगे। मेडिकल? क्या मुसीबत है? उस वक्त तक जिया के इम्तिहान भी हो जाएंगे। दादू मासी, आपने उससे कहना था कि मेडिकल में एडमिशन के लेना, मेरी दुल्हन बने, मेरे घर आए और मेरे दिल का इलाज करे। बेसब्रे ना बनो तुम, इंतजार करो। इंतजार ही तो नहीं होता अब। हेलो। अरे अकबर, अभी तक लड़कियां नहीं आई पेपर देके। आ जाएंगी, फिक्र क्यों कर रही हो? पता नहीं पेपर भी कैसा हुआ होगा। भाई आखिरी पेपर भी अच्छा हुआ होगा। और तुम मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। जी। इम्तिहान कब खत्म हो गए पता भी नहीं चला। अरे इम्तिहान तो खत्म हो गए, ये बताओ पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। इतनी गर्मी थी, सेंटर के बाहर बैठ बैठ कर ये तो टांगे शल हो गई। अद्दा, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ उठाई है। अब आप 2 दिन बिस्तर से नहीं उठेंगी। अरे 2 दिन बिस्तर से नहीं उतरेंगी तो घर के काम कौन करेगा भला? ताई अम्मी, मैं कर लूंगी। आई अम्मी, आप आराम करें, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ। आ जाए। अम्मी, अब तो मेरा फोन दे दें। देखिए, पूरे इम्तिहान के दौरान मैंने एक दफा भी फोन नहीं मांगा, और कितनी ईमानदारी से मेहनत करके मैंने इम्तिहान दिए हैं। देख ली तुम्हारी ईमानदारी। जाओ, अलमारी में पड़ा है, ले लो। और हाँ, उसका फोन आए तो कहना अपने घर वालों को भेजे, ये आंख में चोली खत्म हो। सच? थैंक यू सो मच अम्मी, तेरी प्यारी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह इस लड़की की हालत पे रहम करे। रिजवान शाह सर से पांव तक उसके इश्क में गिरफ्तार है, और सजा मिल रही है मुझे। आप लोग आगे है ना, मेरा फैसला करें आप। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गलती किसकी है। रिजवान ने अपनी राहें बदल ली हैं, तो इसमें कसूर किसका है? ना तुम उस लड़की से मिली भी हो, कैसी है वो, लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छा अम्मी, लेकिन इसकी कीमत तो मुझे चुकानी पड़ेगी ना। सिकंदर ने मुझे तलाक दे दी। और नहीं होती तलाके शलाके कोई, बस हमारे खानदान में नहीं होती तलाके। और वैसे भी सिकंदर तुम्हें तलाक देके जमीन जायदाद से महरूम कभी नहीं होना चाहेगा जो तुम्हें मिलने वाली है। सिकंदर सब कुछ ले ले अम्मी, जमीन जायदाद सर में मारनी है मैंने, जब मेरी बेटी के सर पे उसके बाप का साया नहीं रहेगा। अम्मी, मुझे एक ही बात का डर है, अगर सिकंदर ने दूसरी शादी कर ली तो वो मुझे तलाक नहीं देगा। मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और रिजवान मेरा मर्द बच्चा है, और तुम सब लोग ये कान खोल कर सुन लो, मैं वही करूंगा जो मेरा बेटा चाहेगा। और बल्कीस बेगम, बेहतर यही है कि तुम अपने भाई को समझा लो। आप परेशान ना हो, आ रहे हैं ना वो लोग, सब ठीक कर लूंगा। बेहतर तो यही है कि तुम सब लोग मिल बैठकर इस मसले को ठीक कर लो। अम्मी, अच्छा बस ना, मैंने भी सारी मेडिकल रिपोर्टें संभाल के रखी हैं। आ लेने दे नासरा भाभी को, देख मैं कैसे उनका मुंह बंद कराती। मगर अम्मी, आप रिजवान को भी तो समझाए ना। समझा लेती हूँ, समझा लेती हूँ,
ऐसे ही तो नहीं ना मैं रिजवान शाह की पसंद की लड़की उठा के ले आऊंगी। ले, मैंने भी शर्तें सोच रखी। मेरी मजबूरी भी तो समझो, मुझे अम्मी की शर्त पूरी करनी थी। उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया था, मैं कैसे फ़ोन करती। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि 15 दिन मैंने कैसे गुजारे? तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपनी एजुकेशन प्यारी है। अच्छा बाबा, अब तो एजुकेशन ख़त्म हो गई ना, अब प्लीज़ अपने घर वालों को भेजो। अम्मी और बाबा कल ही आए हैं, मैं आज अम्मी से बात करूँगा। मुझे आज ही अम्मी ने धमकी दी है कि अगर तुम अपने घर वालों को नहीं लेके आए तो वो मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगी। जिया, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा साथ दोगी ना? शक कर रहे हो मुझ पे? चाहो तो आजमा के देख लो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मिलोगी कब? नहीं, अब मिलना जुलना बंद। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से अम्मी मुझसे नाराज हो और वो अब्बू के सामने मेरा साथ ना दे। और अद्दा ने भी वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगी। तो सब जैसे भी हो तुम अपने घर वालों को भेजो। अरे कहाँ है ना, मैं बात करूँगा। वैसे बाबा मेरे साथ ही जा रहे हैं साइट विजिट पे, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। सच रज़वान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब कैसे हो गया, सब कैसे मान गए। मैं कब कह रही हूँ कि आप रिजवान की शादी ना करें, मगर आपको वो सब मानना होगा जो सिकंदर कह रहा है। आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा और जो भी फैसला करना होगा आप ही करेंगे। वहाँ मामे के गले लग जाओ, जरा ठंड शम बैठ जाए। बड़ा स्मार्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। साया, साया, साया।